नमस्कार मित्रों, 12 अप्रैल को आज का सत्रानुसार दूसरा सत्र, दूसरा वीडियो और कुल मिलाकर हमारे काल यात्रा और पुनर्जन्म विषय जो चल रहा है उसका 12वां वीडियो। मित्रों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि सत्य को नकारने या पूरा न जानना या उसको स्वीकार न करने का दुष्परिणाम जो है वो मानव को भी भुगतना पड़ता है। और विज्ञान अगर न माने, विज्ञान अगर सत्य को स्वीकार न करे, चेतना के सत्य को स्वीकार न करे, इस पार उस पार के समीकरण को स्वीकार न करे, तो वो नई नई समस्याएं देगा। एक तरफ क्वांटम और टाइम ट्रेवल जैसी समस्याएं देगा, तो दूसरी तरफ विज्ञान के द्वारा जितने उपकरण बने हैं वो सारे के सारे उनको अभी दुरुपयोग में लगे हैं। हमारी अवस्था ये हो गई है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने को बाध्य हो गए हैं और वास्तविक जीवन से कटते जा रहे हैं। ये वास्तविक जीवन से कटना मतलब सत्य से कटना, वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ना मतलब झूठ के पूरे संसार में फंसना। हम झूठ के पूरे संसार में धंसते चले जा रहे हैं मित्रों। और इस सारे माहौल में हमारे पास एकमात्र उपाय रहता है कि भाई हम सत्य की चर्चा, सत्य पर संवाद और चलाएं, अपने दोष को देखें, स्वयं अपने पर लेकर देखें, तो बात आगे बढ़ती है मित्रों। हम इस बात को अभी और आध्यात्मिक धारा में जो लगे और भारत के पुरुष हैं, मैं कई बार कहता हूं कि भारत की जिम्मेदारी है कि विज्ञान को अध्यात्म से जोड़े। तो अध्यात्म के मार्ग पर लगे जो महापुरुष, मैं नाम नहीं लेता मित्रों, संकोच करता हूँ, सम्मान करता हूँ सबका, सब मेरे लिए प्रणम्य हैं। मैं उनका पूरा जैन हो, सनातनी हो, सब जितने आज टीवी पर चर्चित हैं सबको ले लीजिए। मैं सबको लेकर के मैं एक सामान्य सी बात देखता हूँ कि सत्य को स्वीकार किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, कैसे नकार रहे हैं। मैं एक बात को भी पकड़ता हूँ आगे, क्योंकि मेरी सीमा है। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट के अंदर अपनी एक बात को कह दूँ। मित्रों, समस्या ये है कि हम सब धन को अतिरिक्त महत्व दे देने के चक्कर में फंसे हैं। ये जो दुनिया की लड़ाई है यूक्रेन में, वो रसिया यूक्रेन से थोड़ी लड़ रहा है। रसिया की लड़ाई अमेरिका से है। और कह तो सकता नहीं, सामने दिखता है ये यूक्रेन, तो ये अमेरिका के निकट न जाए, नाटो के निकट न जाए, ऐसा बहाना लेकर के। और आज 47वां दिन चल रहा है, युद्ध में फंसा दिया पूरी दुनिया को, और ब्रिटेन भी उतर गया। अब थोड़ा और खोल कर देखेंगे तो ये सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। अब वर्चस्व किसका है? तो वर्चस्व डॉलर का, और डॉलर का वर्चस्व छोड़ करके और रसिया चाहता है कि रूबल का चले, चाइना चाहता है येन का चले। मुद्राएं लड़ रही हैं आपस में। मित्रों, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुद्राएं लड़ रही है। और इन मुद्राओं के अस्तित्व को, ये मानव निर्मित है सारी की सारी मुद्राएं। और वे सोने के सिक्के से लेकर के आज बिटकॉइन तक जो आया है, मानव निर्मित है ना। अब मानव के बस में नहीं है ये। अब सत्ता का इतना बड़ा वर्चस्व हो गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या इस बात को अमेरिका मानेगा कि मैं खाली डॉलर के बल पर अपनी दोष जमा रहा हूँ? और पूरी दुनिया में जितने बायोकेमिकल के जहाँ जहाँ जितने हैं सेंटर,
उन सब में तो अमेरिका का पैसा लगा है। चाइना से जो कोरोना निकला उस लैब में तो सारा अमेरिका का पैसा लगा था। इसलिए अमेरिका ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि कोरोना का ओरिजिन क्या है, कहाँ से उठा। पूरी दुनिया के डॉक्टर वैज्ञानिक अभी भी भटक रहे हैं। चाइना स्वीकार नहीं करता, और चाइना स्वीकार नहीं करता क्या, अपने यहाँ खोज ही नहीं करने देता, अपने यहाँ जाने ही नहीं देता, अपने यहाँ टीम को आने ही नहीं देता। ऐसी अवस्था है। ऐसी अवस्था में और क्यों नहीं आने देता? क्योंकि झूठ का व्यापार चारों तरफ चल रहा है ना। अमेरिका, अच्छा रसिया सामने आया अभी, क्योंकि उसके अपने हितों को और नुकसान होने लगा था, और रसिया ने अपनी ताकत देखी कि रूबल की ताकत तो आना चाहिए। तो ये रूबल और डॉलर लड़ रहे हैं, और बीच में येन देख रहा है कि मेरा रास्ता बन जाए। येन कोशिश कर रहा है कि मेरा रास्ता बनता है। तो ये जितनी शक्तियाँ, वर्ल्ड पावर जिनको कहने चाहिए, यूएन सब बोलने की बात है, वो सब दिखाने के हैं। ये अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा तो मैं नीचे लेता हूँ। हमारे घरों में भी सत्ता पैसे की चल रही है, कोई स्वीकार करेगा? सोच के देखिए। क्या कोई बाप स्वीकार करेगा कि वो पैसे के बल पर ही उसने अपनी संतानों को, जो आगे बढ़ सकती थी, पैसे का भय दिखा करके मैं तुमको अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और उनको जकड़ के रखा है? स्वीकार करेगा? आज पति और पत्नी के अलग अलग अकाउंट हो गए, जीने की नई शैली आई है। तो क्या पत्नी अपने अकाउंट में कितने रुपए हैं, कहाँ से आए, ये पति को पूछने का अधिकार है क्या? पैसा बोल रहा है ना, पैसा बोल रहा है। और क्या बेटा स्वीकार करेगा कि अगर पलटी हुई स्थिति में कि मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं बाप को पूछता ही नहीं, माँ बाप को कदर नहीं करता? अन्यथा आप सोच के देखिए कि एक माता के उपकारों का कोई मोल हो सकता है क्या? एक माँ के उपकारों का कोई मोल हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। जन्मांतर तक नहीं चूकेगा। लेकिन अब पैसा सवार हो गया, और उस पैसे के कारण से, और न सिर्फ हमारी माताएं, मैं दूसरा बोलता हूँ, एक गुरु की सेवाओं का, एक गुरु के ज्ञान का कोई पैसे में मोल हो सकता है? हमारे यहाँ तो शिक्षा सारी निःशुल्क थी। गुरुकुल में से निकला हुआ बालक कृतज्ञता से बोलता था कि गुरुदक्षिणा करना चाहता हूँ मैं। तो गुरु कहता था कहीं इसका अहंकार नहीं बढ़ जाए, तो कहता था नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दक्षिणा देने की, तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन फिर कृतज्ञता में जब जिद करता, तब भाई मैंने तुमको 9 विद्याएं दी है, 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। ऐसी कठिन परीक्षाओं में शिष्यों को गुरुओं ने डाला है। आज अच्छा, ये चिकित्सक जो हैं, वो जो जान से बचाते हैं, चिकित्सक डॉक्टर, क्या उनकी सेवाओं का कोई पैसे में मोल हो सकता है? अरे 4 सत्ताएं ऐसी है जिनको पैसे में तोला ही नहीं जा सकता। सन्यासी, शिक्षक, नारी और चिकित्सक। सन्यासी, शिक्षक, माँ और चिकित्सक, इनकी सेवाओं का कोई मोल पैसे में हो नहीं सकता है। और आज दुर्भाग्य ये है कि ये चारों के चारों पैसे के मैदान में, पैसा पाने के मैदान में खुद ही ताल ठोक कर खड़े हैं, खुद अपनी कीमत लगाते हैं। परिणाम क्या हुआ? न गुरु की इज्जत रही, न माँ की इज्जत रही। नारियां जो है वो माँ रही नहीं, मादा रह गई खाली। डॉक्टरों का क्या हाल है? पैसा तो मिला, सम्मान मिला,
नहीं मिला। शिक्षक मास्टर बनकर रह गए। पैसा फेंको तमाशा देखो। शिक्षा पूरी की पूरी पैसे के बदले हो गई। हमारे सारे इकोनॉमी में शिक्षा और चिकित्सा पर इतना पैसा खर्च होता है कि आप आज उस डर से जो पैसे वाले हैं, जो संतान नहीं कर रहे हैं, वो डर है ये कि एक बच्चा अगर अस्पताल में करने जाएंगे 5-4 लाख बिना छूटेगा नहीं मामला। और उसके बाद शिक्षा का बजट, और बच्चा होने से पहले उसके शिक्षा की व्यवस्था, उसके इंश्योरेंस वगैरह। अरे ये किस में फंस गए हम? तो सन्यासी, शिक्षक, चिकित्सक और माँ, ये चारों सेवाएं, और उनका कोई धन में मोल नहीं हो सकता। और झूठ को पकड़े रहने के कारण, सत्य को नकारने के कारण, ये हमारी चारों सत्ताएं जो है खुद पैसे के बाजार में ताल ठोक कर खड़ी है। इतने दुर्गति तक अब ये सारी मैं जब कह रहा हूँ तो ये आध्यात्मिक गुरुओं के लिए कह रहा हूँ। क्या आध्यात्मिक गुरु इस बात को मानेंगे कि वो पैसे के बाजार में ताल ठोकर नहीं खड़े हैं? और पैसा क्या कराएगा, क्या करा रहा है, ये उनको दिखता नहीं है क्या? अमेरिका में करा रहा है वो, तो उसका तो विवरण कर देंगे। और तुम्हारे इसमें क्या करा रहा है? तुम्हारे शिष्य आपस में लड़ेंगे नहीं इस पैसों से। जितनी संपत्ति तुम खड़ी कर रहे हो चारों तरफ, तुम अमर हो क्या यार? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे शिष्यों में झगड़ा नहीं होगा? आर्य समाज का क्या हुआ? इतनी संपत्ति, इतनी दौलत आर्य दयानंद के प्रभाव से खड़ी हुई कि जहाँ जहाँ आर्य समाज के मंदिर बने वो सारे के सारे लिटिगेशन में आज झगड़े के केंद्र बन गए। फिर भी आर्य समाज और दयानंद के नाम पर काम करने वाली संस्थाएं उसी आराधना में लग गई प्रकारांतर से। हम अपने लिए तो पैसे लेते नहीं, हम तो सन्यासी हैं, पकड़ हैं, एक चादर डाल ली और करोड़ों करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं। शर्म ही नहीं आती। अमेरिका को नकार देंगे और हमारे परिवार के अंदर शिक्षा दे देंगे कि भाई माँ बाप की सेवा करो। और सेवा होगी कैसे? सेवा तो पैसे की होगी। पैसा सेवा नहीं करने देगा। पैसा सेवा नहीं करने देगा। ये सारा का सारा एक दुष्चक्र में भारत फंसा है। तो भारत दुनिया को कैसे निकालेगा? सत्य को स्वीकार किए बिना। देखिए मित्रों, इसका अर्थ ये नहीं है कि पैसे का महत्व नहीं है। पैसे का महत्व है, लेकिन जिस तरह से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिस अर्थ की चर्चा है, उस अर्थ की आवश्यकता है, वो जीवन का अर्थ है। लेकिन अभी जिस अर्थ के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो अर्थ नहीं है, वो तो पैसा है, वित्त है, संपत्ति है। मित्रों, हिंदी में 3 शब्द हैं: वित्त, संपत्ति, पूंजी और धन। और तीनों के अलग अलग समीकरण है। वित्त वितरण के लिए है, वित्त बांटने के लिए ही है। अगर वितरण नहीं चला तो वो एक जगह जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ अड्डानी अंबानी खड़े हुए और समाज में दूरियाँ, खाइयाँ और बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अड्डानी अंबानी नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अरे सब होने चाहिए, लेकिन पैसे का हम मोल तो समझेंगे। पैसे को सर्वे सर्वा तो नहीं बनाएंगे। पैसे की जो का दूसरा, एक मैंने बताया वित्त वितरण के लिए, दूसरे बताया पूंजी। तो पूंजी हमारे जैसे सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े होते हैं और गर्मी आने पर हम उनको और जतन से रख लेते हैं ताकि फिर सर्दियाँ आएगी तो फिर करेंगे। हम बरसात से बचने के लिए घर में व्यवस्थाएं करते हैं और वो बहुत बार टेम्परेरी व्यवस्थाएं होती है। गर्मी में हमको ज़रूरत नहीं होती तो हम हटा देते हैं वो। तो उसी प्रकार हमारे मकान और हमारी चल अचल संपत्ति जो है, अचल संपत्तियों के 2 भाग है। अचल संपत्ति कह रहा हूँ, जैसे मोटर कार, वो हमारी पूंजी में आएगी, वो हमारी सुविधा के लिए है, वो रहनी चाहिए, उससे कोई बहुत विकार नहीं है। और तीसरा जो आय है या धन है, वो हमारे संसार चलाने के लिए। अरे 25% बच्चे के लिए, 25% हमारे बुजुर्गों के लिए, 25% अपना घर खर्च चलाने के लिए और बाकी 25% दान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। इस प्रकार से एक
बहुत अच्छी सुव्यवस्था इस हिंदू समाज ने दी और आज हम कट गए, उलझ गए और कट गए तो उसका दुष्परिणाम जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, सत्य को पूरा जानने से नकारना कि हम नहीं जानेंगे और किसी ने कह दिया तो नहीं मानेंगे, उसका दुष्परिणाम वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानव खुद भुगत रहा है और हमारे कहीं कोई सम्मान नहीं है। इनको जब चाहे उपदेशकों को जो चाहे गाली दे देता है, मैं दे ही रहा हूं। अब मेरी क्या औकात है बताइए? मैं इन जो छाए हुए हैं आज टीवी पर, उनके सामने मेरी औकात क्या है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, सही समाज को दिखा नहीं सकते क्योंकि खुद फंसे हुए हैं। आप बाबा जी बेगन खावे, दूजा ने प्रबोध करावे। ऐसे एक दुष्चक्र में सारी दुनिया फंसी है मित्रों। सत्य को सही जानना और उसके अनुसार अपने आप को ढालना, यही एकमात्र रास्ता मुझे दिखता है। हम काल यात्रा और पुनर्जन्म की चर्चा, दोनों कठिन विषय, दोनों का सत्य जानना, दोनों थोड़े थोड़े आधे आधे सत्यों के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के तरफ भ्रम की कई सारी लेयर्स, जैसे पुनर्जन्म के साथ तो जुड़ी हुई है कि जो स्वर्ग नरक है वो कहीं 7वें आसमान पर है, जबकि हम रोज स्वर्ग नरक भोगते हैं। यही है। इस बात को हम ठीक से जान लेंगे तो जीना सरल हो जाएगा मित्रों, जीना सरल हो जाएगा। मतलब हम आगे की यात्रा कर सकेंगे। आगे भी लंबा चलना है, चरई ध्यान की ये यात्रा तो लंबी चलनी है। और मेरी बातों में ही सब कुछ आ जाएगा ऐसा वहम मुझे नहीं है मित्रों। लेकिन जितना मैंने जाना है आपके साथ बांटूं, ऐसा मुझे कर्तव्य लगता है। आपकी मर्जी है मित्रों, जितना समझ में आए आगे चलाऊंगा। अभी के लिए विराम लेता हूँ। ओ